नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं केशव शर्मा, आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन। और आपको तो पता है कि हमारे चैनल पे ऑडिशन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड तमाम जानकारियां आपको मिलती हैं ताकि आप भी हर किसी शो के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डांसिंग का शौक रखते हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिंगिंग, अगर आप एक्टिंग या फिर आप किसी अदर फील्ड में रखते हैं और आप जाना चाहते हैं टेलीविजन इंडस्ट्री के अंदर, तो ये चैनल आपके लिए ही है। हम इस चैनल के ऊपर ऐसी ऐसी वीडियोस डालते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी, आपको पता चले कि वास्तव में कैसे आप किसी भी शो के अंदर जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किया इंस्टाग्राम के ऊपर और पूछा कि भाई केबीसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए। हालांकि केबीसी में जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो आपको पता ही नहीं है। अगर आज आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपको पहले पता नहीं थी। तो गाइज, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। अगर आप 2020 केबीसी का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं केबीसी के अंदर, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि केबीसी ब्रिटिश शो से इंस्पायर होके आया है और केबीसी अब से नहीं है, कम से कम इसके 11 सीजन निकल चुके हैं जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। इसको होस्ट करते हैं अमिताभ बच्चन जो कि काफी ज्यादा फेमस है। और गाइस, जो इसका विनिंग प्राइज है वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है, कितने क्वेश्चनों के आप आंसर दे सकते हैं। गाइस, ये एक तरह का क्विज कंपटीशन होता है जिसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना होता है। ये जितनी बातें हैं ये नॉर्मली हर किसी को पता होंगी जो भी केबीसी का फैन होगा, बट जो अब मैं बताने जा रहा हूं गाइस वो शायद ही आप लोगों को पता होंगी। सबसे पहली बात, केबीसी के अंदर रजिस्टर करने के लिए, मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 3 चीजें पता होनी जरूरी हैं। क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि आप रजिस्ट्रेशन का कोई फॉर्म नहीं होता, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप उनके आंसर्स करेक्ट देते हैं तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाता है। गाइज, अब डिपेंड ये करता है, ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जाता है, जिन लोगों को इस चीज की नॉलेज है कि भाई कैसे आंसर का रिप्लाई करना है, तो ट्रैफिक आंसर का रिप्लाई देने के लिए इतना ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो आपके जो आंसर है वो पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से आप सिलेक्ट नहीं हो पाते। ये सबसे मेजर गलती करते हैं हर कोई। आपको लगता है कि हमारा मैसेज भी पहुंच गया होगा, बट वो डिलीवर ही नहीं हो पाता क्योंकि लोग एक साथ, लाखों करोड़ों लोग एक साथ उसका आंसर का रिप्लाई करते हैं, जिसमें से ट्रैफिक और जो सोर्स होता है वो काफी ज्यादा, सर्वर क्रैश होने की भी प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं। तो गाइस, इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपको तीनों मेथड पता होने चाहिए कि भाई रिप्लाई कैसे देना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए केबीसी का आपको शो देखना होता है और शो में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने का एक टाइम होता है, एक डे होता है, किसी भी दिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके अंदर अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि ये क्वेश्चन है हमारे व्यूवर्स के लिए जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और वो अपना क्वेश्चन बोलते हैं, साथ में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। उसके बाद अगर आप केबीसी के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको उनका रिप्लाई देना होता है। आप रिप्लाई 3 मेथड से दे सकते हैं, वो तीनों मेथड आज मैं आपको बताने वाला हूं। तीनों मेथड जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि गाइज, कभी एसएमएस आपका डिलीवर नहीं हो पाएगा, या कभी आपका फर्स्ट मेथड वर्क नहीं करेगा, कभी सेकंड नहीं करेगा, कभी थर्ड नहीं करेगा, क्योंकि सर्वर की प्रॉब्लम हमेशा आपको इस शो में देखने को मिलेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट मेथड की। जो नंबर 1 पे जो मेथड आता है वो है गाइज एसएमएस का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास एयरटेल, आइडिया, बीएसएनएल, वोडाफोन, जियो की सिम है तो ये मेथड आपके लिए ही है। हालांकि ये सारे ऑपरेटर्स के नाम ले लिए, अब कोई बचता भी नहीं है। तो ये इनकी अगर आपके पास सिम है तो आपको मैसेज कैसे करना है, आपको गाइज एक नंबर है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस नंबर पे आपको एसएमएस करना है। एसएमएस का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको सिंपली अपना आंसर टाइप नहीं करना, आपको करना है गाइज अपना आंसर, उसके बाद अपनी एज, उसके बाद मेल या फीमेल, ये सब आपको टाइप करना है। गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एग्जांपल के साथ। मान लीजिए आपकी एज 21 साल की है और आप एक मेल हैं और जो आपका जवाब है वो ए है, मतलब जो ऑप्शन दिए जाते हैं उनमें से आंसर आपका ए है। तो आपको कैसे एसएमएस करना होगा, आपको लिखना होगा केबीसी और उसके बीच में फिर आपको गैप देना है, मतलब केबीसी में आपको कोई गैप नहीं देना, फिर आपको गैप देना है। उसके बाद आपको अपना आंसर लिखना है, मतलब ऑप्शन में ए है, बी है, सी है, वो आपको देना है। उसके बाद आपको अपनी एज देनी है 21, उसके बाद आप मेल है, फीमेल, ये लिखना है। इन सब के बीच में आपको स्पेस देना है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सारा मैसेज आप जैसे
लिख लेते हैं, उसके बाद आपको सेंड कर देना है 509093 पर। जी हाँ दोस्तों, 509093 पे आपको ये एसएमएस सेंड कर देना है। बहुत से लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि भाई मैं तो 21 साल 10 महीने का हूं या 21 साल 11 महीने का हूं, तो मैं कैसे करूं? तो आपको 21 साल के हो जो मंथ है वो इंक्लूड मत करो। आप क्या है, जब आप पैदा हुए हैं और आज जो सन चल रहा है उसके हिसाब से आप अपनी एज डाल सकते हैं। पर्टिकुलर एज डालने की जरूरत नहीं है, महीने आगे पीछे हो जाते हैं बट साल आप आगे पीछे नहीं कर सकते। तो गाइज एक तो ये ऑप्शन हो गया एसएमएस का। बाई चांस सर्वर क्रैश होने की वजह से आपका एसएमएस डिलीवर नहीं हो पाता तो आपको दूसरा मेथड यूज करना है। जो गाइस दूसरा मेथड है वो है आपका इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। जी हाँ दोस्तों, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स से भी आपको अपना आंसर का जवाब दे सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन में डायल करना होगा 505225 पर। आपको 505225 पे डायल करना होगा। उसके बाद आपको अपना आंसर देना है। आंसर अगर आपका ए है तो आप 01 टाइप कर सकते हैं, अगर आपका आंसर बी है तो आप 02 टाइप कर सकते हैं, अगर आपका आंसर सी है तो 03, और इसी तरह से अगर आपका आंसर डी है तो आप 04 टाइप कर सकते हैं। जब आप ये टाइप कर देते हैं तो उसके बाद आपसे ऑप्शन पूछा जाता है हिंदी या फिर इंग्लिश। उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी में है तो आप हिंदी बोल सकते हैं, इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में बता सकते हैं। आपसे एज पूछा जाएगा, ये सब कंप्यूटर पूछता है। जैसे आप वोडाफोन या किसी भी अदर ऑपरेटर को कॉल करते हैं तो जिस तरह से कंप्यूटर या मशीन लर्निंग जो आपसे बातें करती है बिल्कुल ऐसे ही आपसे बातें होंगी। इसमें आपसे एज पूछी जाएगी तो आप एज नंबर से टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपसे कंप्यूटर थैंक यू बोलेगा और आपसे बोलेगा आप रजिस्टर कर चुके हैं और तुरंत आपकी कॉल एंड हो जाएगी। तो गाइज ये ऑप्शन है VIR का, ये ऑप्शन भी आपको ट्राई करना है अगर आपका एसएमएस डिलीवर नहीं होता। तो गाइज मैं तो ये कहता हूं कि आपको दोनों मेथड ही ट्राई करने चाहिए जब आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक फोन से आप एसएमएस ट्राई कीजिए और दूसरे फोन से आप अपने फ्रेंड को या अपने भाई को या किसी को भी दे दीजिए जो आपका IVR का ऑप्शन करके आपका जो आंसर है वो दे सके। मतलब दोनों मेथड एक साथ जब वर्क करेंगे तो कोई ना कोई मेथड आपका पहुंच के आपका रिस्पांस सबसे पहले पहुंच जाएगा और आपको सिलेक्शन होने के चांस आपके बढ़ जाएंगे। गाइस तीसरा मेथड भी आपको मैं बता देता हूं, वो है सोनी लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोनी लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखते हैं तो ये तीसरा मेथड हो जाता है। इसके अंदर जो ऑप्शन आते हैं, जैसे ही आपका एक ऑप्शन आ जाएगी कि भाई इधर आपको अपना जो भी क्वेश्चन है उसका रिप्लाई देना है, तो उसकी आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको गाइस छोटी छोटी डिटेल्स डालनी है। भाई आपकी एज पूछेगा, आप मेल है फीमेल वो पूछेगा, आपका आंसर पूछेगा, और जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं तो जो मैसेज होगा, मतलब जो क्वेश्चन होगा वो अपने आप फ्लैश हो जाएगा, मतलब वैनिश हो जाएगा, वो उस एप्लीकेशन में दिखाई नहीं देगा। और नीचे आपको ऑप्शन लिखाएगा कि सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, और आपका जो ऑप्शन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ये तीसरा मेथड हो गया। अब बात करते हैं एग्जैक्ट आपको करना क्या है। गाइज जब KBC स्टार्ट होता है तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो फिर आपको उनका रिप्लाई देने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको तीनों मेथड एक साथ रखने हैं अपने पास, मतलब 3 फोन रखने हैं, तीनों आप दोस्त होके बैठ सकते हो या भाई बहन या जो भी है आपके पास, तीनों फोन एक साथ यूज कीजिए। एक SMS वाला मेथड यूज करें, एक IVR वाला मेथड यूज करें, और एक सोनी लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करके मेथड यूज करें। तीनों मेथड एक साथ आंसर जाएगा तो एक ना एक आंसर आपका सबसे पहले पहुंचेगा और आपके सिलेक्शन के चांस 99% बढ़ जाते हैं। तो चलिए गाइज, ये तो हो गए वो मेथड जब KBC स्टार्ट होता है तब आपको कैसे अप्लाई करना है, मतलब KBC शुरू हो चुका है उसके बाद जो कैंडिडेट आते हैं वो आप कैसे जा सकते हैं उसके अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट कैंडिडेट कैसे चूज किया जाता है, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में तो कोई क्वेश्चंस आते नहीं है, मतलब स्टार्ट तो हुआ नहीं KBC, तो जो पहला कैंडिडेट है वो कैसे आता है, वो कैसे पार्टिसिपेट करता है। उसके लिए गाइस जब फॉर्म निकलते हैं उससे 10 दिन पहले आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें आपके 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चंस होंगे, उनके आपको आंसर देने होते हैं। उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है अगर आपके आंसर्स बिल्कुल सही होंगे तो गाइस इसमें लाखों लोग फॉर्म भरते हैं उसका और लाखों लोग आंसर देते हैं, बट कुछ ही लोग हैं जो कंप्यूटर रैंडम सिलेक्ट करता है, जिसमें मान लो 1000 लोग सिलेक्ट करता है कंप्यूटर, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आप कहीं जाके सिलेक्ट होते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसमें आपको काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग भी करना होता है। तो आप ये वाला मेथड भी यूज कीजिए। ये वाले तरीके से आप सबसे पहले अमिताभ बच्चन के सामने आप बैठेंगे फ्रंट सीट के ऊपर, जिसको हम हॉट सीट भी बोलते हैं, और आप उनके क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं।
तो गाइज ये सारे मेथड्स हैं जो मैंने आपको बताए, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है बताने के लिए कि भाई कैसे फॉर्म भरा जाता है और कैसे आपको क्या क्या करना है, ये मेथड कैसे अप्लाई करने हैं प्रैक्टिकली, पर वो सब बताना पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अभी फॉर्म निकले नहीं है, अभी कुछ हम कह नहीं सकते कि भाई 2020 का कब स्टार्टिंग डेट है, तो इसीलिए ये सब बताना भी पॉसिबल नहीं है। पर मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा आपके लिए और आपको अच्छे समझाऊंगा कि भाई कैसे आपको अप्लाई करना और किस तरह से आपको 2020 केबीसी के अंदर पार्टिसिपेट करना है। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जो भी मिलेगा आपको इसी चैनल पे मिलेगा और केबीसी की जितनी भी नॉलेज होगी, जो भी जानकारी होगी, मैं आपको सबसे पहले देने की कोशिश करूंगा। तो मिलता हूं मैं इस तरह की नई वीडियो में, और भी मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूं, आपको समझाता रहता हूं कि भाई जरूरी नहीं है आप केबीसी में नहीं जा पा रहे तो आप और किसी का फॉर्म ना भरें, हर किसी के फॉर्म भरिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा तो आपका डर खुल जाएगा और उसके बाद आप बहुत सारे फॉर्म्स आसानी से भर सकते हैं और सिलेक्ट भी हो सकते हैं। तो मिलता हूं मैं इस तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।